बिहार बिहार से ही एक और खबर आ रही है। जीतन राम मांझी का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं हमारे कैंडिडेट हार रहा था, हमने डीएम को फोन करके जो है हम जितवाए हैं, इतना वोट दिलवाए हैं। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी की कही हुई बातें अब सही साबित हो रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिहार चुनाव में वोटों की चोरी हुई है, और देखिए ये सही साबित हो गया, क्योंकि जीतन राम मांझी जो है नीतीश कुमार और मोदी और भाजपा के सहयोगी हैं, और वो कह रहे हैं कि डीएम को फोन करके हमने फलाना को जिता दिया, और फलाना विधायक हमको फोन नहीं किए थे, नहीं तो हम उनको जितवा देते। इससे तो साबित हो रहा है ना कि भाजपा अपने मुंह से कह रही है कि हम वोट चोरी कर रहे हैं। यही तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाजपा वोट चोरी करके सत्ता में आई है। बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, यहां पर वोट चोरी करके सत्ता में आई है, राहुल गांधी कह रहे हैं। और राहुल गांधी का बात सही हो रहा है, क्योंकि जीतन राम मांझी खुद कह रहे हैं कि हमने वोट चोरी के डीएम से बात करके जितवाया था, अगर फोन आ जाता तो जितवा देते। इससे साबित हो रहा है कि वोट चोरी हो रही है। फिर इन मामलों को लेकर के चाहे ज्ञानेश कुमार हो या फिर कोई और अन्य जो अधिकारी हैं जो शामिल होते हैं चुनाव करवाने को लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफिसर के अंदर में, वो लोग क्यों नहीं संज्ञान लेते? क्यों नहीं उनको कहते इस्तीफा दो, या फिर उनका जो है पत्र रद्द क्यों नहीं करते? उनका मान्यता एमएलए का रद्द क्यों नहीं करते? अरे भाई, एक बात बताइए, चुनाव आयोग के अधिकारी जो है ज्ञानेश कुमार कौन है? अरे कौन है बताइए ना, आपके रिश्तेदार। अरे इसके लिए काम कर रहे हैं, अपने आप को राष्ट्रवाद कहते हैं। फिर वही बात, आपके रिश्तेदार हैं गणेश कुमार। शक है ज्ञानेश कुमार पर? देखिए, ज्ञानेश्वर कुमार जो हैं, मोदी ने अपने आदमी को वहां पर चुनाव आयोग में बैठाया है, और मोदी के इशारे पर ये चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार काम कर रहे हैं। हमें तो पूरा विश्वास नहीं है इन पे यार। पूरी जब जीतन राम मांझी ने कह दिया कि अगर हमें विधायक हारते हुए फोन कर दिए रहते तो हम डीएम से बात करके चुनाव जितवा देते, अधिकारियों से बातचीत करके जितवा देते, तो अब चुनाव आयोग के अध्यक्ष जो है ज्ञानेश कुमार अब इस पर बोले, अब सफाई दें। राहुल गांधी जब वोट चोरी की बात करते हैं, यही चुनाव आयोग के अधिकारी लोग कहते हैं कोई वोट चोरी नहीं हो रही है। तरी यार, जीतन राम मांझी ने तो मुंह पर थूक दिया तुम लोग का, कि कह दिया कि हम हारे हुए विधायक को जिता देते अगर फोन कर देते तो। मतलब चुनाव आयोग से बढ़कर हो गया जीतन राम मांझी? नहीं, चुनाव आयोग से बढ़कर हो गई है भाजपा। भाजपा जो कह रही है, जीतन राम मांझी जो कहते हैं, मोदी जो कहते हैं, नीतीश कुमार जो कहते हैं, वही चुनाव आयोग करता है। चुनाव आयोग तो भाजपा का समझिए कि अड्डा हो चुका है, और भाजपा के इशारे पे काम कर रहा है। कहाँ है तेजस्वी यादव, कहाँ है राबड़ी देवी, कहाँ है, या फिर विपक्ष के तमाम नेता कहाँ है? क्यों मतलब बिल में घुसे हुए, क्यों नहीं सड़क पर उतरते हैं? अरे पूरे देश के लोग सड़क पर हैं। जब रिजल्ट आया तो पूरे बिहार की जनता ने बोली कि नीतीश कुमार और भाजपा वोट चोरी करके सरकार बनाए हैं। ये लोग सरकार जनता के द्वारा चुनी नहीं है। लेकिन जब सत्ता में जो चुनाव आयोग हो, सीबीआई, ईडी, सब सरकार के इशारे पर काम करने लगे, सारे स्वतंत्र संस्था जो एजेंसियां हैं सरकार के इशारे पर काम करने लगे, तो फिर विपक्ष और देश की जनता क्या करेगी? अब तो देश की जनता और विपक्ष क्या कर सकता है? शौकत भाई, अगर जीतन राम मांझी का देखे तो इन्होंने इतना बड़ा गुनाह किया जो इनकी सजा तो जेल में होनी चाहिए। बिल्कुल, उनके तो पहले उनका तो जो लोकसभा का सांसद ही रद्द होना चाहिए। उनके पार्टी के जो विधायक को जितवाया था वो रद्द हो जाना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि बिहार का जो चुनाव का रिजल्ट आया है वही रद्द कर देना चाहिए। बिहार चुनाव का रिजल्ट रद्द कर देना चाहिए, और बिहार से नीतीश कुमार को सत्ता से हटा देना चाहिए, भाजपा को। क्योंकि जीतन राम मांझी ने कह दिया कि हम तो चुनाव आयोग के अधिकारी से बात करके विधायक को जिता देते, तो ये समझ में आ रहा है कि वोट चोरी किए हैं ये लोग। आप कह रहे जीतन राम मांझी को जेल होना चाहिए, उनकी संसद सदस्यता रद्द होनी चाहिए, उनके विधायकी रद्द होनी चाहिए, तो फिर इनको बचा कौन रहा है? चुनाव आयोग बचा रहा है ना, मोदी जी बचा रहे हैं। मोदी जी बचाएंगे? हाँ, मोदी जी बचा रहे हैं। उनके तोता नहीं है, तोता चुनाव आयोग, वो कौन है? मोदी जी का आदमी है। और जीतन राम मांझी खुद कह दे कि हम गया लोकसभा से चोरी करके जीते हैं, तब भी चुनाव आयोग कुछ नहीं कर सकता है।